आज हम लोग सीखने वाले हैं एटीएम मशीन कैसे बनाते हैं, आई मीन एटीएम प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बताएंगे किस तरह से हमारा पिन हम डालेंगे, किस तरह से हमारा बैलेंस हमें दिखेगा, क्रेडिट डेबिट सब कुछ उसके अंदर करेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले मैं एक GDB कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी, बिकॉज इसमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन किया जा सकता है, कंपाइल किया जा सकता है और उसको इजीली सेव भी किया जाता है। बहुत इजी टू यूज़ भी है ये। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग सिलेक्ट की है। आपको जो प्रोग्रामिंग चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हम यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले हम लोग एटीएम में जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पिन डालते हैं, करेक्ट है। सो हम लोग एक डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इंटीजर। ओके, इंटीजर के अंदर मैं एक पिन करके एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस पिन वाले वेरिएबल को मैं एम्प्टी रखूँगा यहाँ पर, बिकॉज इसके अंदर मैं एक जो भी मेरा पिन होगा मैं इसमें इनपुट करूँगा। और इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ का मैं यूज़ करूँगा। डबल कोट में मैं यहाँ लिखूँगा एंटर द पिन। और कभी भी आप कोई प्रिंट देते हैं, मतलब हम लोग कोई भी जो डेटा इसमें होगा वो पिन के पास स्टोर होना चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो भी जो डेटा होगा वो उसके पास जाएगा। और कभी हमेशा याद रखना, कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्मेट डी मतलब %D का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो फॉर्मेट मतलब जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पर आप %D की जगह पे %I भी लिख सकते हैं, बिकॉज एक इंटीजर वैल्यू लेगा। और ये इंटीजर वैल्यू किसके पास जाके स्टोर करेगा, पिन के पास जाके स्टोर करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये काम कैसे कर रहा है। तो हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, जो मैं जस्ट रन करके देख रहा हूँ कि मेरा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर %D। याद रखना, कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर तो भी आपको %D लगता है। और जो भी चीज़ स्टोर होगी वो पिन के अंदर होगी। मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एरर आ गया है, तो एरर पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रिंट एफ एंटर द पिन। यहाँ पर एरर है। ओके, मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया। मैंने पहले कोलन दिया था, अब मैं रन कर रहा हूँ। ओके, एक और एरर आ गया यहाँ पर जो बता रहा है वार्निंग फॉर्मेट % जो D है उसमें एक एरर है। एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर बट द आर्ग्यूमेंट 2 हैज़ टाइप। ओके, सो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ किया, हमने यहाँ पर प्रिंट करके लिया है और यहाँ से स्कैन लिया है। ओके, तो याद रखना, कभी भी आप स्कैन कर रहे हो तो मेरी सी गलती ना करें। आप हमेशा याद रखें क्या आप एंड का सिंबल का यूज़ करें। मैंने यहाँ पर किया नहीं, मैं भूल गया था। सो मैं यहाँ पर एंड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज कभी भी कोई वेरिएबल लेता है तो उसके एक फॉर्मेट और एक कोड लगता है जिसको हम एंड बोलते हैं। तो ये लेके हमारा एक इंटीजर वैल्यू को पिन में स्टोर करेगा। अब मैं इसको वापस रन कर रहा हूँ। देखो ये रन हो रहा है। मैं यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ 1 2 3 एंड एंटर कर रहा हूँ, तो 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मेरे को सिर्फ चेक करने के लिए मैंने डाला था। अब जो भी मेरा जो पिन है वो मेरे को चेक करने के लिए याद रखें हमें इफ़ कंडीशन यूज़ करना होगा यहाँ पर। और पिन में यहाँ पर डाल रहा हूँ। अभी आपको पता नहीं होगा इक्वल टू डबल इक्वल टू क्या यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ एक सिंगल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं अप्लाई करने के लिए, और डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं हम लोग वेरीफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू डालूंगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3। जो आपको पसंद है वो आप डाल देना। एंड मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस इसलिए क्योंकि कभी 1 2 3 कोई डालता है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट एफ। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ वेलकम टू HDFC बैंक। ओके, HDFC भी लिखना है, जो लिखना है आप लिखिए। मैं यहाँ पर सेमीकोलन देके रन करने वाला हूँ, देखते हैं। ओके, 1 2 3 मैं डाल रहा हूँ, तो वेलकम टू HDFC बैंक काम कर रहा है। कभी ये रॉन्ग हो जाता है तो मैं यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट डाल देता हूँ। कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हमारा डबल कोट में प्लीज़ चेक यूर पिन। मतलब कोई बंदा गलती से 1 2 3 ना डाल के कुछ और पिन डालता है तो ये प्रिंट होना चाहिए। अब मैं रन कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैं 4 5 6 डाल रहा हूँ एंड एंटर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चेक यूर पिन, मतलब ये दोनों भी अब हमारे काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक 4 कोडिंग करना है मुझे, बिकॉज 1 2 3 करेक्ट है तो ये बताना चाहिए कि हमारे बैंक में पैसा कितना है। तो मैं एक
इंटीजर यहाँ पर बना देता हूँ इंट करके, और इसका नाम रखता हूँ बैलेंस। ओके, तो बैलेंस में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरा 1000 रुपीज़ बैलेंस है मेरा। याद रखिए कभी भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो एक अमाउंट हम उनको डिपॉजिट करते हैं। सो हम लोग ATM मशीन में जब जाते हैं तो वो बैलेंस दिखाता है, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता बिना एक डिपॉजिट के। आई नो आप ज़ीरो अकाउंट पे चालू कर रहे हो तो भी यहाँ पर हमने एक 1000 रुपीज़ दे रहे हैं। अब जो भी बंदा 1 2 3 डालेगा उसको बैलेंस दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और डाल रहा हूँ प्रिंट ऐप, डबल कोट में लिखूँगा करंट बैलेंस इज, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग करें तो %d डालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड देन कोमा देके मैं यहाँ पर मैं BAL मतलब मेरे बैलेंस को मैं कॉल करूँगा, एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर रन करूँगा, देखते हैं 1 2 3 यस। देखो वेलकम टू HDFC बैंक, करंट बैलेंस 1000, बट ये दोनों भी एक ही लाइन में आ रहे हैं तो मुझे उसको नीचे चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कभी होता है तो आप यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इसका मतलब होता है न्यू लाइन पे हमारा जो भी डेटा है नेक्स्ट वाला वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 2 3 डाल रहा हूँ, 1 2 3 डाल रहा हूँ, तो देखिए आप स्लैश एन के थ्रू हमारा जो डेटा है वो नीचे प्रिंट होके आ गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा सेविंग अकाउंट मतलब जो भी हमें पैसे निकालने हैं, क्रेडिट करने या डेबिट करने, वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम नेस्टेड इफ़ बोलेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड इफ़ चलाने से पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पिन डालोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रेस 1 4, हमें क्या करना है, डिपॉजिट, और एक बैकवर्ड स्लैश एन डाल के मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रेस 2 4 विड्रॉ। ओके, मतलब जो भी बंदा होगा कभी पैसे डाल रहा है तो मैं इसको है ना एक और बना देंगे हम, जिसमें हम लिखेंगे कोड। यहाँ पर आप प्रिंट ऐप जो दे रहे हो वो पूछेगा, मैं यहाँ पर ये कोड को आगे लिखूँगा, और जैसे ही बंदा इसमें डेटा डालेगा तो ये डायरेक्टली स्कैन एफ ले लेगा। स्कैन एफ जो लेगा %d वाला फॉर्मेट होना चाहिए हमारा। यहाँ मैं कोमा डाल रहा हूँ। स्कैन एफ के अंदर वो जो डेटा लेगा वो मेरा मैंने ऊपर बनाया नहीं, मैं बना लूँगा। सो ये मेरा कोड है, तो मैं कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बनाया है और यहाँ पर मैं COD कोड करके एम्प्टी रखने वाला हूँ। ठीक है, और ये कोड भी इंट होने वाला है, इंटीजर होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही ये बंदा इसमें डेटा डालेगा या 1 या 2 डालेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, कोड के पास चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो भी बंदा जो कोड डाल रहा है वो इक्वल टू 1 है, 1 है, तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए प्रिंट एफ। जैसे कि 1 है तो डिपॉजिट है, पहले देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। रन करके देखो एरर आ गया, और 24 लाइन पे एरर है, मतलब यहाँ पर एरर है। ओके, मैं यहाँ पर फिर से भूल गया एंड यूज़ करना। रन करके देखते वापस। ओके, एक और एरर है, मैंने यहाँ पर कुछ कोलन नहीं डाला है, जैसे कि यहाँ पर सेमी कोलन नहीं डाला है मैंने। छोटे कोड करके रन करते जाना, एरर जल्दी निकल जाएगा। 1 2 3 यस। वेलकम टू HDFC बैंक, करंट बैलेंस 1000 रुपीज़, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट एंड प्रेस 2 विड्रॉ। तो इसको हम /n दे देंगे। यहाँ पर कहाँ हम /n देंगे, यहाँ मैं एक /n दे देता हूँ। एक्चुअली ये यहाँ पर दे देता हूँ, बिकॉज हमारा जो भी बैलेंस है वो दिखा तो रहा है, बट उसके आगे जो होगा बैकवर्ड स्लैश ही देखेगा। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ऐसा कभी एरर आया तो आप पहले स्टॉप कर देना आपके कंपाइलर को, एंड देन यहाँ पर मैं एक और बैकवर्ड स्लैश डाल देता हूँ, /n। ठीक है, अब ये भी न्यू लाइन पे आ जाएगा। रन करके तो वापस देखता हूँ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 यस।
एकदम प्रॉपर आ रहा है। और ये पूछ रहा है 1 डालना है 2 डालना है, तो 1 डालने पे क्या होगा, देखो डिपॉजिट। सो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, डिपॉजिट के अंदर जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर बोलना है जो भी बंदा 1 दबा रहा है डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना उसको डेटा डिपॉजिट करना है, मतलब प्रिंट टैब में लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर बोलूँगा एंटर द अमाउंट, अपना अमाउंट एंटर कीजिए। और यहाँ पर मैं स्कैनएफ का यूज़ करूँगा, स्कैनएफ का यूज़ करूँगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो भी देखेगा वो %d में लेगा। एंड देन हम लोग यहाँ पर जो डेटा है वो एक अमाउंट है, तो ए अमाउंट करके एक डाल देता हूँ मैं यहाँ पर ही, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पर ये भूल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर एंड यूज़ करना है एंड सेमीकोलन। अभी जो अमाउंट है तो याद रखना, जो जो चीज़ आप यहाँ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ओके, तो जो भी डिपॉजिट अमाउंट करेगा वो इधर चला जाएगा। एंड ये क्या करेगा वो भी देख लो, जो आपका बैलेंस है तो आपके बैलेंस में से माइनस होगा आपका अमाउंट, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके बाद हमारा प्रिंट चलना चाहिए, ये बताने चाहिए अभी आपका करंट बैलेंस कितना है। योर करंट बैलेंस इज %d हम लोग यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारा VAR मतलब बैलेंस होना चाहिए। अब देखते रन करके, मैं यहाँ पर रन का क्लिक कर रहा हूँ। 1 2 3 हमारा है, यस 1 दबाऊंगा बिकॉज मेरा सिर्फ डिपॉजिट का बना है। एंड एंटर डिपॉजिट, एंटर द अमाउंट, डिपॉजिट करना है तो एंटर द अमाउंट, कितना आपको करना है 500 करना है। एंड देन ये देखो 500, तो मेरे अकाउंट में 1000 था, तो करंट बैलेंस अभी कितना बचा मेरा 500। तो ये वर्क एकदम प्रॉपर में कर रहा है, ठीक है। बट ये है कि बंदा 1 दबा के कोई आगाऊ बंदा है कुछ और नंबर डाले तो फिर क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक और एल्स डाल देता हूँ। ऐसा होगा तो डायरेक्टली प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट टैब होना चाहिए। प्लीज़ चेक योर कोड, तो अपना कोड चेक करें, मतलब कोई बंदा 1 ना दबा के 3 4 दबाएगा तो ऐसा होना चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ एक का ही बनाया, अभी हम लोग एक और बनाएंगे जिसको हम एल्स इफ बोलेंगे। एल्स इफ जो होगा वो हमारा वो भी ट्रू कंडीशन होती है हमारी। इसमें हम क्या करेंगे, सेम जो कोड हमने यहाँ लिखा है वही कोड यूज़ होगा, ठीक है। एल्स इफ के अंदर इसके अंदर हमारा जो कोड है इक्वल टू 2 प्रेस करता है, तो ठीक है। ये 2 किसके लिए होता है, विड्रॉ करने के लिए, मतलब अमाउंट वो निकालेगा। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा इजीली, इतना कौन झंझट कर पालेगा। और ये हमारा जो होगा विड्रॉ होगा, मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे एंटर द अमाउंट विड्रॉ करेगा, वो अमाउंट लेगा सीधा करेगा। अब यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गई है, हम लोग जब पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो प्लस होना चाहिए और निकालेंगे तो माइनस होना चाहिए। ओके, अब इसको रन करेंगे हम। ओके, एक गड़बड़ हो गई, एल्स में एरर आ गया है, देखना पड़ेगा। ये हमारा एल्स इफ चल नहीं रहा है, इफ एल्स होता है आई थिंक। ओके, और इसी में एरर है हमारे। ये पार्ट को मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। ये 1 मिनट आओ, ये वाला किसका है, ये हमारा ये वाले इफ़ का है। ओके, हमने गलत जगह पे एल्स डाला है। हमारा जो एल्स होगा वो ये हमारा इफ़ का है और ये इसका, ये वाले इफ़ का हमारा एल्स। ओके, ये यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है और उसके बाद हमारा एक एल्स होगा यहाँ। तो एक एरर आ ही रहा है, एल्स इफ ओके, एल्स में एरर आ रहा है। आई थिंक इसके वजह से कोई एरर आ रहा है हमें। और मेन हमारा जो है वो सीधा यहाँ तक है एंड देन इसका एक एल्स है। तो अभी के लिए मैं इस एल्स को हटा दूँ। तो यही एरर हमें दे रहा है।
इसका हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है ये। इफ़ एल्स इफ़ इन सी। ओके, तो एक मैं देख लेता हूँ, मैं कुछ गलती हो रही है तो हम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। एल्स इफ मतलब एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एल्स इफ ही यूज़ किया है। ये इसका है, ये इसका है एंड देन ये इसका है। इसको थोड़ा ब्यूटी दे देते हैं तो एकदम परफेक्टली आ गया हमारा। तो ये इफ़ यहाँ तक चलेगा और ये एल्स इसका है। रिटर्न इफ़ इसका पार्ट है, ये एल्स इफ का पार्ट है एंड ये एल्स का पार्ट है। लाइन नंबर 54 में एरर आ गया है। 54 में एरर है, मतलब यहाँ एरर आ रहा है हमें। यहाँ एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज ये दो एल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा है कि ये ओके। एक एक्चुअली एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट की वजह से बहुत टाइम लग गया हमें। 1 2 3 डाल रहे हैं, यस हो रहा है। 2 दबा रहा हूँ विड्रॉ करने के लिए। अमाउंट डाल रहा हूँ मैं 52 रुपीज़। जस्ट कंसिडर करो मैं 100 रुपये ही निकालता हूँ अभी के लिए। 100 रुपये मैं निकाल रहा हूँ तो यस 900 रुपये बचे, मतलब 1000 में से 900 रुपये हमारा रहा, ठीक है। और जब हमें डिपॉज़िट करना है तो अगेन मैं 1 2 3 डालूँगा एंड देन मुझे डिपॉजिट करना है तो 1 प्रेस करूँगा एंड देन अमाउंट करूँगा। जैसे कि मेरा अकाउंट में 1000 रुपये है तो मैं जस्ट कंसिडर 200 डाल रहा हूँ तो वो मेरे हो जाएंगे 1200 रुपये। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरी, कैलिब्रेशंस में प्रॉब्लम हो गया था, नहीं तो मेरा कोड पूरा करेक्ट था। एंड प्लीज़ आपको ये कोड क्लियर लगा, ये चीज़ें कुछ समझ में आ गई तो प्लीज़ मेरी मेहनत की वजह से लाइक एंड शेयर ज़रूर दीजिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये जो कोड मैंने दिया है ये आपको मैं कमेंट में दे दूँगा, सो डोंट वरी। एंड आपके पास कुछ न्यू लॉजिक न्यू कुछ चीज़ होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।